बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिनान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद बिनान यूट्यूब चैनल। इसमें आज डेट है 25 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा 1 कंटिन्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है आज 1.4। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है, किस किस्म की इक्वेशन होती है, कैसी होती है, क्या तारीफ है इसकी, इसकी क्या निशानी है। तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो करते हैं डिस्कस रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन हो उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। या एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व अंडर रेडिकल साइन। मैं लिख देता हूँ, एन इक्वेशन इन विच expression is involving under radical sign। या an equation in which radical sign involves is called radical equation, is called radical equation। अब ये रेडिकल इक्वेशन होती क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब ये रेडिकल का साइन क्या होता है, आप यहाँ इसी के साथ लिखते हैं डेफिनेशन के साथ। इट इज़ डिनोटेड बाय, जिसको हम जज़र की अलामत कहते हैं, स्क्वायर रूट इंग्लिश में। ये है रेडिकल का साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये साइन इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। उर्दू में लिख देता हूँ, ऐसी इक्वेशन या ऐसी मसावात जिसमें रेडिकल की अलामत हो उसे रेडिकल मसावात कहते हैं। ओके हो गया। ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल के साइन को इस तरह लिखा जाता है, यानी जज़र की अलामत को हम रेडिकल का साइन कहते हैं। इसकी जो आपकी बुक में 10th क्लास में पंजाब टेक्स्ट बुक ने जो टाइप्स दिए हैं वो 3 हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आगे चल के मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म फर्स्ट टाइप की कौन सी होती है। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 में ये है कि एक साइड पे आपका रेडिकल का साइन है, उसके नीचे एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो आपको जब भी आपको क्वेश्चन दीजिएगा टाइप 1 का, तो एक रेडिकल का साइन यूज़ होगा और एक टर्म आपकी, ये जो टर्म्स हैं ये होंगी आपकी विदाउट रेडिकल, यानी कि लीनियर टर्म होंगी। तो आपने रेडिकल को जब भी इल्यूमिनेट करना हो, जहाँ भी ये जज़र का अलामत, जहाँ भी स्क्वायर रूट की अलामत आ जाए, साइन आ जाए इस टाइप का, तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो हम इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, इस टाइप में हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू को हमने एंड पे चेक करना है। अगर तो x की वैल्यू इस इक्वेशन को जो गिवन आपको दी गई जाएगी क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, अगर नहीं करेगी तो वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 स्क्वायर। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड पे ये देखें लीनियर सिंपल एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे आपका ये रेडिकल साइन है और उसके नीचे एक्सप्रेशन है। अगर तो ऐसा हो कि ये शिफ्टिंग हो तो आप इसको रीअरेंज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अदरवाइज ये वैसे रीअरेंज होता है। तो लिखें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से करेंगे। स्क्वायर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16 होल स्क्वायर। और आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट जाते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5 इक्वल टू 7x प्लस 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 13x, सॉरी 25, 5 to 10, 5 to 10, 10 प्लस 20x। इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर 20 माइनस 7x, ये 13x प्लस का 13x, 25 माइनस 16 ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्योंकि 9 4 36, तो ये 13 है, तो ये 9 4 36 नहीं हो सकता। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये फैक्टराइजेशन, इसको हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू है 13 एंड सी की वैल्यू है 9। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी माइनस 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 13 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 9 ओवर 2 इंटू 4। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 13 एज इट आएगा प्लस माइनस ये 169 आ जाएगा इसका। इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, माइनस 13 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 ओवर 8 माइनस 13 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25 ओवर 8। 25 का जज़र होता है 5 प्लस माइनस 5 ओवर 8। अब एक बार आप x को प्लस कैसे लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 25, सॉरी 5 ओवर 8। दूसरी बार लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 5 ओवर 8। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 13 प्लस 5 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 8। माइनस 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1, और यहाँ से हम करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो 9/4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 8, यहाँ से x मिल जाएगा आपको माइनस 18 ओवर 8। अब इसको आप पॉसिबल जो टर्म्स हैं उसको काट दें, सिंप्लीफाई करते हैं तो x यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/4। तो ये मिल जाएगा आपको सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट से पहले आप इसको चेक करेंगे इनमें से कौन सा एक्स कंटिन्यूस रूट है।
अब आपने चेक करना है कि ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट है। तो आपने ये इस जो एक्स की वैल्यू आई है -1 एंड 9/4, इसमें बारी बारी पुट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम -1 पुट करते हैं, इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये उसका सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह 9/4 को भी इसी में पुट करेंगे, उसको भी चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसमें, पहले सबसे पहले -1 पुट करेंगे इसमें। तो इसमें पुट करते हैं -1, 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16। ये -2 हो जाएगा, प्लस 5 -7 प्लस 16। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 इक्वल टू 3। ओके, तो एक तो आपके प्रूफ आ गया। आप दूसरा करते हैं इसी तरह। सिमिलरली इस तरह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -9/4 इसी दोबारा इसी गिवन इक्वेशन में जिसमें आपने -1 पुट किया था। तो उस ये पुट करके देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करेगा तो वो सोल्यूशन सेट होगा, नहीं करेगा तो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। 2 इंटू -9/4 प्लस 5, एक्स की जगह पे आप -9/4 पुट करें, प्लस 16। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 तो -9/2 आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -63/4 आ जाएगा, प्लस 16। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, ये 9/2 से आपको मिल जाएगा 2 एलसीएम इसका, -9 2 5 10 इक्वल टू, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 4 -63 एज इट, 4 को 16 से मल्टीप्लाई तो 64 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से 1/2 इक्वल टू, यहाँ 64 -63 तो ये 1/4, 1/4 इसका स्क्वायर रूट है तो 1/2 आता है। तो दिस इज़ इक्वल। तो सो आपका ये भी सोल्यूशन सेट है और ये भी आपका सोल्यूशन सेट है। तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। हल सेट या सोल्यूशन सेट S.S इक्वल टू -1 -9/4, क्योंकि दोनों को इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये आपका हल सेट है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन सिमिलरली आप इन्हें इसी तरह करने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको हिंट दे दूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2x + 3 = 3x - 1। इसको सॉल्व करेंगे, वो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, चेक एंड पे उसी तरह करेंगे। x की वैल्यू जो दो आएंगी उनको बारी बारी पुट करेंगे, चेक करेंगे। अगर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो आपका सोल्यूशन सेट है, नहीं तो एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा, इसको आपने रीअरेंज किया, हिंट मैंने दे दिया है। 3 को इधर ले जाएंगे 4x + 3, क्योंकि एक साइड पे आपका ये पूरी की पूरी ये टर्म हो जो रेडिकल में है और दूसरी साइड पे जो विदाउट रेडिकल है वो टर्म दूसरी साइड पे हो, चाहे इधर से हो या उधर से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रेडिकल का साइन इधर आ गया और ये टर्म इस तरफ आ गई है। इसको आप उसी तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे कर लीजिएगा। अगर मैं चाहता तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए आपको ये साइन कर रहा हूँ। आप खुद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।